22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 सिविलियंस मारे गए। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर सैन्य और कूटनीतिक संकट को जन्म दिया। भारत और पाकिस्तान 1947 से ही कश्मीर को लेकर लड़ रहे हैं। जब दोनों देश ब्रिटिश रूल से आजाद हुए थे, उस समय कश्मीर के पास भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का विकल्प था। कश्मीर के राजा ने भारत में शामिल होने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया और तब से कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए हैं। हालांकि अभी कोई पूर्ण युद्ध नहीं है, लेकिन अक्सर छोटा मोटा लड़ाई और सीमा पर हमले होते रहते हैं। दोनों देश के सैनिक नियंत्रण रेखा LOC पर तैनात है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के आतंकवादी समूह ने भारत के कई हिस्से पर हमला किया है, जैसे 2001 में संसद पर, 2008 के मुंबई अटैक और 2019 में पुलवामा। हर बार तनाव बहुत तेजी से बढ़ता है। आखिर कश्मीर क्यों इतना जरूरी है दोनों देशों के लिए? कश्मीर सिर्फ एक खूबसूरत जगह ही नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कश्मीर हाइट पर होने की वजह से निगरानी और प्रभाव डालने में मदद करता है। जो देश ऊंचाई में होते हैं, वह लड़ाई में नीचे वालों पर हावी रहते हैं। इसलिए सियाचिन जैसे बर्फीले मोर्चे पर भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बना रहता है। कश्मीर CPE से बेहद करीब है। यह गलियारा चाइना को अरब सागर से जोड़ता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगर किसी देश के पास कश्मीर की ऊंचाई का नियंत्रण है, तो वह सिर्फ सीमा नहीं, बल्कि पूरे इलाके की इकोनॉमिक या आर्थिक नस को पकड़ सकता है। यही वजह है कि कश्मीर का हर इंच राजनीतिक रूप से बहुत कीमती है। पाकिस्तान में बहने वाली ज्यादातर नदी कश्मीर से निकलती है और यही सिंधु और उसके सहायक नदी से पाकिस्तान में ज्यादातर किसान सिंचाई करते हैं और पाकिस्तान और इंडिया में बिजली उत्पादन होती है। और यही स्ट्रैटेजिक, वाटर और मिलिट्री इनरपोटेंस की वजह से कश्मीर एक खतरनाक और विवादित जगह बन जाती है। पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण है। भारत ने मिसाइल और ड्रोन से पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट कैंप में हमला किया। ये एक तेज हमला था, जिसका उद्देश्य एक कड़ा संदेश भेजना था। पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया ड्रोन से, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम की वजह से ज्यादा तबाही नहीं मचा पाया। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और पाकिस्तानी डिप्लोमेट को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया। पाकिस्तान ने भी भारतीय प्लेन्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। इस अटैक पर अमेरिका ने कहा कि यह धर्म को टारगेट करने के लिए किया गया है और आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, जबकि यूरोपीय यूनियन और G7 देशों ने इंडिया और पाकिस्तान को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की अपील की है। जबकि चाइना की बात करें तो उन्होंने भी हमले की निंदा की, लेकिन पाकिस्तान को अपना मित्र कहकर सपोर्ट भी किया। UN ने भी इस हमले की निंदा की और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई की बात कही। अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने उसे 3 घंटे में ही तोड़ दिया। पहलगाम हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ तनाव ही नहीं, इस क्षेत्र में धन, सुरक्षा और स्थिरता पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने अपने हथियार, सैनिक और रक्षा प्रणाली पर ज्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया। इससे स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा जैसी जरूरतों के लिए पैसा कम हो जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अस्थिरता पसंद नहीं करते। जब दो देश युद्ध के करीब होते हैं, तो इन्वेस्टर लॉस के डर से अपना पैसा निकाल लेते हैं, जो कि दोनों देशों की इकोनॉमी पर प्रभाव डाल सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है। संघर्ष के कारण उस पर भी दबाव बढ़ गया है। अब उसे IMF या अपने मित्र देशों से और ज्यादा पैसा उधार लेने पड़ सकते हैं। पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई का असर सिर्फ इन दो देशों पर ही नहीं, इसका असर पूरे साउथ एशियाई क्षेत्र और उसके भी आगे तक फैला है। चाइना के CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कश्मीर और पाकिस्तान से होकर गुजरता है। अगर युद्ध छिड़ जाता है तो चीन के निवेश और कर्मचारी जोखिम में पड़ सकते हैं। इसीलिए चाइना
अपने हितों के लिए शांति चाहता है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश के साथ पाकिस्तान का मजबूत संबंध है, लेकिन वह भारत के साथ व्यापार और रक्षा संबंध भी बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए बवाएज शांति और स्थिरता की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि युद्ध से व्यापार और तेल मार्ग प्रभावित होगा। यूएसए और चाइना भी इस क्षेत्र में प्रभाव को लेकर कम्पीट कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष अलायंस को बदल सकता है और अन्य देशों को पक्ष लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। यह कारण है कि ग्लोबल पावर्स इस क्षेत्र को बारीकी से नजर रख रहे हैं और स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बहुत ज्यादा है, भविष्य में क्या हो सकता है? यहाँ 3 संभव संभावनाएं दी गई हैं। पहला, तनाव कम होना। इस स्थिति में दोनों देश सैन्य कार्रवाई रोक देंगे और कूटनीति के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, कम तीव्रता वाला संघर्ष। यहाँ पूर्ण पैमाने पर युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन छोटे हमले, सीमा पर झड़प हो सकता है। तीसरा, पूर्ण पैमाने पर युद्ध। यदि हालत नियंत्रण से बाहर हो गया तो भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक युद्ध हो सकता है। तो जियोपॉलिटिक्स केवल सीमाओं और सेनाओं के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि देश कैसे कार्य करता है और क्यों करता है, और उनके निर्माण दुनिया को कैसे प्रभावित करता है। पहलगाम हमले ने दिखाया कि एक छोटी सी जगह भी विश्व शांति पर बड़ा प्रभाव डालता है।